नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं रामायण। रामायण के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आपने क्या देखा कि ये जो बालकांड है, बालकांड का जो प्रथम सर्ग है वह ऐसा सर्ग है विद्यार्थियों जिस सर्ग में संक्षिप्त रूप से पूरी रामायण का वर्णन कर दिया है। और संक्षिप्त रूप से जब पूरी रामायण का वर्णन कर दिया गया है इसलिए प्रथम सर्ग को संक्षिप्त रामायण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्रथम सर्ग को? संक्षिप्त रामायण। अब जब आप देखेंगे, इससे पहले हमने क्या देखा कि एक राक्षस था जिसका नाम कबंध था। उस एक राक्षस होता है। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए वन में विचरण कर रहे हैं तो उसके बाद क्या एक राक्षस होता है जिसको राम मार देते हैं। वह स्वर्ग को चला जाता है और स्वर्ग को जब वह चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, स्वर्ग को जाने के बाद फिर स्थिति जो बनती है उसके एक आकाशवाणी होती है। और एक आकाशवाणी जब होती है तो उस आकाशवाणी के द्वारा यह पता चलता है कि भगवान श्री राम को सबरी के पास जाना। एक सन्यासिनी थी जो भगवान श्री राम की भक्त थी और उसके पास भगवान श्री राम जाते हैं। वह उसका बहुत अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करती है और अतिथि सत्कार करती है तो उसके बाद वहां एक पंपा सरोवर है और उस पंपा सरोवर के पास उसका जो पंपा सरोवर का किनारा है उस किनारे पर भगवान श्री राम हनुमान जी से मिलते हैं, जो एक जाति से बानर है हनुमान जी। और उनसे भगवान श्री राम का जब मिलन होता है, उन हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम की मित्रता सुग्रीव से होती है, जो पहले बानरों के राजा थे। उस सुग्रीव का एक भाई है और उस सुग्रीव के भाई का नाम है बाली। क्योंकि अनुचित रूप से उस बाली ने उस सुग्रीव के राज्य को छीन लिया है। पहले भगवान श्री राम पूरे व्यथा सुग्रीव को बताते हैं और सुग्रीव जब उनकी व्यथा सुन लेते हैं तो उसके बाद उन पर विश्वास करने के कारण से वह फिर अपनी व्यथा को उनके लिए बताते हैं। और जब भगवान श्री राम अपनी व्यथा उनको बता देते हैं तब उसके बाद क्या होता है कि फिर सुग्रीव के द्वारा भी भगवान श्री राम को पूरी व्यथा बता दी जाती है। तो राम बाली को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं और बाली को मारने की जब प्रतिज्ञा करते हैं तब क्या होता है, वह जो सुग्रीव था, सुग्रीव को यह पता था कि बाली को कौन सा व्यक्ति मार सकता है। तो बाली को मारने के लिए पहले बाली और एक राक्षस था जिसका नाम था दुंदुभि, उस राक्षस के वर्णन को करता है सुग्रीव। और उसके बाद भगवान श्री राम को यह बताता है कि एक स्थान पर पर्वत की तली में कुछ साल के वृक्ष हैं और उन साल के वृक्षों को जो व्यक्ति एक बाण से एक साथ भेद देगा, अर्थात उन 7 वृक्षों में से जो एक ही बाण को एक साथ पार करा देगा, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बाली को मार सकता है। अब देखिए यहां से आगे जो स्थिति होती है, क्या होता है कि बालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकेतश्च आसीन नित्य वीरेण राघवे। भगवान श्री राम ने और सुग्रीव ने जब आपस में मित्रता कर ली और एक दूसरे को अपनी कहानी जब सुना दी तो उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि जो भगवान श्री राम हैं वे बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, लेकिन उस बानर सुग्रीव को भगवान श्री राम के बल पर शंका थी। इसलिए देखिए बालिनश्च बलम, बालिनश्च कहते हैं बाली के, बलम माने बल को, तत्र माने वहां पर। कहां पर? जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो उस स्थान पर बालिनश्च बलम, बाली के बल को, तत्र माने उस स्थान पर, कथयामास कहा, बानर बानर ने
कौन सा बानर था? ये जो आया है बानर है वो किसके लिए आया है? सुग्रीव के लिए आया है। तो क्या कहा? बालिनश्च बलम, जो बाली था उसके बल को तत्र कथयामास, वहां पर कहा। क्या कहा? बालिनश्च बलम तत्र कथयामास बानरः, कि जो बानर था सुग्रीव उसने बाली के बल को कहा, यानी जो बाली का बल था उसके बारे में भगवान श्री राम से उस बानर सुग्रीव ने कहा। कहां पर? तत्र का तात्पर्य क्या है? उस स्थान पर जिस स्थान पर बाली और सुग्रीव मिले थे। क्योंकि जो बाली है उस स्थान पर जहां पर राम और सुग्रीव मिले थे, उस स्थान पर उस सुग्रीव ने बाली के बल के विषय में भगवान श्री राम से कहा। और फिर क्या होता है देखिए, सुग्रीव संकितश्च आसीत नित्यम वीर्येण राघवे, क्योंकि जो सुग्रीव है वह बाली के बल के विषय में और भगवान श्री राम के वीरता के विषय में कैसा था? संकित था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी शंका हो रही थी कि भगवान श्री राम उसको मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, क्योंकि राम ने प्रतिज्ञा की थी। और राम ने जब प्रतिज्ञा की बाली को मारने की, तो जो बानर सुग्रीव था उसने बाली के बल के विषय में बताया। और क्यों? क्योंकि वह राघव जो शब्द आया है श्री राम के लिए आया है। तो जो राघव है उनके वीरता के विषय में शंका युक्त था, उसको ये शंका थी कि वे मार पाएंगे अथवा नहीं। इसलिए जो बाली में बल था, क्या क्या बल था बाली में, कि उसकी आंखों में आंखें डाल करके अगर कोई युद्ध करता है तो वह कभी भी बाली को परास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाली में ऐसी शक्ति थी कि अगर वह किसी की आंखों में आंखें डाल लेता था तो सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। तो और फिर जब राघव यानी राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की तो सुग्रीव को शंका हुई कि राम मार पाएंगे अथवा नहीं। इसलिए उस सुग्रीव ने देखे बालिनश्च बलम तत्र कथयामास बानरः, कि वह जो बानर सुग्रीव था उसने बाली के बल के विषय में श्री राम से कहा। और सुग्रीव संकितश्च आसीत नित्यम वीर्येण राघवे, कि जो सुग्रीव बानरों का राजा था वह राघव की वीरता के विषय में, श्री राम की वीरता के विषय में जो शंका से युक्त था, उस शंका वाले उस सुग्रीव ने श्री राम से बाली के बल के विषय में बताया। अब देखिए, आपको पता है मैं पहले बता चुका हूं कौन से विशेष लिखने हैं। अब अगर आप लिखेंगे इसके व्याकरण टिप्पणी, तो जैसे तत्र शब्द है, नंबर 1 डाल लिखेंगे कि तत्र में तद शब्द है और त्रल प्रत्यय होता है। तद शब्द त्रल प्रत्यय। इसके बाद सुग्रीव है, तो सुग्रीव शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। बालिनश्च है, बालिनः प्लस च, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। राघवे, राघवे में क्या हो जाएगा? राघव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए आप लिखेंगे कथयामास, और कथयामास में क्या है? ये जो कथयामास है, कथ धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और संकित है, संकित में संक धातु है, का को हलंत कर देंगे, और कत प्रत्यय है जिसको ता प्रत्यय बोलते हैं। और देखिए वीर्येण, वीर्येण में वीर शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आप व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। ये जो श्लोक है विद्यार्थियों, इसमें क्या है, एक राक्षस ऐसा था दुंदुभि जिसका नाम था। दुंदुभि नाम का राक्षस था और उस राक्षस को श्री राम ने मारा था, बाली ने मारा था। तो वह जो दुंदुभि नाम का राक्षस था बाली ने मारा था, और उसका जो शरीर था वो इतना बड़ा था, उसका जो कंकाल था उस समय वो इतना बड़ा था जो पर्वत के समान विशाल था। तो वह जो सुग्रीव है, सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि यह जो राक्षस है उस राक्षस को बाली ने मारा था।
और उस राक्षस को जब बाली ने मारा था, यह बात जब बताई श्री राम के लिए सुग्रीव ने कि ये जो दुंदुभी नाम का राक्षस है बाली ने मारा था। क्यों? क्योंकि सुग्रीव को श्री राम के बल पर शंका थी और सुग्रीव को श्री राम के बल पर शंका थी, इसलिए सुग्रीव ने उनके लिए उसकी वीरता बताई कि यह दुंदुभी नाम का राक्षस है और इसको बाली ने मारा था। तो देखिए, राघव प्रत्ययार्थम तो दुंदुभेय कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। क्योंकि जब वीरता के विषय में बता रहा था बाली के विषय में सुग्रीव, तो राम को विश्वास हो जाए इतना वीर है वो, इसलिए उसने दुंदुभी नामक राक्षस के शरीर को दिखाया। देखिए, राघव प्रत्ययार्थम, राघव कहते हैं राम को, राघव प्रत्ययार्थम तू दुंदुभेय कायम उत्तमम, कि राघव प्रत्ययार्थम, राघव कहते हैं राम को, राम के प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं विश्वास को, अर्थ कहते हैं लिए, यानी राम को विश्वास कराने के लिए क्या कहते हैं, राघव प्रत्ययार्थम, कि राम को विश्वास कराने के लिए दुंदुभेय, दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, यानी उस राक्षस के कायम, काया कहते हैं शरीर, तो कायम उत्तमम, जो विशाल शरीर था उस दुंदुभी नामक के, वो दुंदुभी नामक राक्षस का, उसको दर्शयामास दिखाया सुग्रीव, सुग्रीव ने महापर्वत सन्निभम, महा कहते हैं बड़े, पर्वत कहते हैं पर्वत, और सन्निभम मान कहते हैं समान, कि जो बहुत बड़े पर्वत के समान था, ऐसा दुंदुभी नामक राक्षस का जो उत्तम शरीर था, बहुत बड़ा जो शरीर था, उस शरीर को सुग्रीव ने श्री राम के लिए दिखाया। क्यों? क्योंकि सुग्रीव को श्री राम के शरीर पर, उनके वीरता पर क्या था, संशय था, शंका थी, उसको यह शंका थी कि श्री राम बाली को मार पाएंगे अथवा नहीं मार पाएंगे, इसलिए श्री राम को विश्वास कराने के लिए एक दुंदुभी नामक जो राक्षस था, उसका बहुत बड़ा शरीर था, जो महान पर्वत होता है, यानी बहुत बड़ा जो पर्वत होता है, उस पर्वत के समान जिसका शरीर था, ऐसे दुंदुभी नामक शरीर राक्षस के उस शरीर को उनको दिखाया। देखिए, पुनः देखिए, राघव प्रत्ययार्थम तु दुंदुभेय कायम उत्तमम, कि ये जो काया है, महापर्वत सन्निभम, कायम उत्तमम, ये सब क्या है, दुंदुभी जो राक्षस है उसके शरीर की विशेषण है। दर्शयामास दिखाया किसने, सुग्रीव, सुग्रीव ने, कि राघव प्रत्ययार्थम, राघव कहते हैं राम को, कि राम के विश्वास के लिए, क्या विश्वास कराना चाहता था सुग्रीव, यह विश्वास कराना चाहता था कि वह जो बाली है वह अत्यंत बलवान है, तो राघव प्रत्ययार्थम, राम को विश्वास कराने के लिए दुंदुभेय कायम उत्तमम, कि दुंदुभी नामक राक्षस के उत्तम शरीर को दर्शयामास सुग्रीव, सुग्रीव ने दिखाया, और महापर्वत सन्निभम, कि जो महान पर्वत के समान था, जो अत्यंत विशाल था, ऐसा जो उत्तम शरीर था उस दुंदुभी नामक राक्षस का, और दुंदुभी नामक राक्षस को किसने मारा था, बाली ने मारा था। तो भगवान श्री राम के वीरता आदि पे शंका करने के कारण, यानी उसको यह शंका थी कि श्री राम बाली को मार पाएंगे या नहीं, तो इसलिए बाली की वीरता का विश्वास कराने के लिए कि बाली इतना बलवान है, सुग्रीव ने राम के लिए दुंदुभी नामक राक्षस का शरीर दिखाया, जो बहुत बड़े पर्वत के समान था, ऐसे उस दुंदुभी नामक राक्षस के शरीर को दिखाया। देखिए, कि दर्शयामास सुग्रीव महापर्वत सन्निभम, कि जो महान पर्वत के समान था, ऐसे उस दुंदुभी नामक राक्षस के शरीर को उस सुग्रीव ने श्री राम के लिए दिखाया। अब देखिए आप क्या कहते हैं, देखो इसमें अब व्याकरण टिप्पणी देखते हैं हम, तो देखिए, प्रत्ययार्थम, प्रत्यय प्लस अर्थम, इसमें दीर्घ संधि, दुंदुभे है, यहां दुंदुभी भापे ह्रस्व इकार की मात्रा लिख देंगे, दुंदुभी शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन,
कायम उत्तमम। तो देखिए उत्तमम, तो यहां देखेंगे दर्शयामास दृश्य धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सुग्रीव, सुग्रीव कह देंगे, सुग्रीव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। अब देखिए उत स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष चास्थिम महाबल पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। देखिए क्या कहते हैं, उत स्मयित्वा, उत स्मयित्वा कहते हैं मुस्कुरा करके। क्या कहते हैं, उत स्मयित्वा यानी मुस्कुरा करके, उत स्मयित्वा कुछ कुछ मुस्कुरा करके, महाबाहुआ महान भुजा वाले जो थे, प्रेक्ष देख करके, चा अस्तिम अस्थि को, महाबल जो अत्यंत महान बलशाली थे, ऐसे उन्होंने, किसने, श्री राम ने, पाद अंगुष्ठेन पैर के अंगूठे से, चिक्षेप फेंक दिया, चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, कि जो 10 योजन होते हैं, 10 योजन तक श्री राम ने उसके शरीर को फेंक दिया। क्या कहते हैं कि 10 योजन तक उसने, भगवान श्री राम ने उसके शरीर को अपने पैर के अंगूठे से ही फेंक दिया। देखिए कि उत स्मयित्वा कुछ मुस्कुरा करके, महाबाहुआ महाबल कि जो महान भुजा वाले थे, महाबाहु कहते हैं बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, और महाबला महान जो बलशाली थे, कि उत्स्मित्वा मुस्कुरा करके, कुछ मुस्कुरा करके, महाबाहुआ महाबल जो महान भुजा वाले थे और बड़ी बड़ी भुजाओं वाले और बलशाली जो थे, उन श्री राम ने प्रेक्ष माने देख करके, क्या देखा, श्री राम ने उस राक्षस दुंदुभी का शरीर देखा और कुछ मुस्कुराए। पाद अंगुष्ठेन पैर के एक अंगूठे से ही, चिक्षेप माने फेंक दिया, संपूर्णम 10 योजनम कि उसके संपूर्ण शरीर को 10 योजन तक फेंक दिया। क्योंकि जो सुग्रीव है उसको श्री राम के बल पे शंका थी, और इसीलिए बाली के पराक्रम को दिखाने के लिए क्या किया, उस सुग्रीव ने श्री राम के लिए दुंदुभी नामक राक्षस था उसका शरीर दिखाया, और जब दिखाया तो भगवान श्री राम ने उसको देखा और देख करके कुछ मुस्कुराए, और कुछ मुस्कुरा करके अपने पैर के एक अंगूठे से ही उस राक्षस के शरीर को बहुत दूर फेंक दिया। कितना, 10 योजन। देखिए उत्स्मित्वा महाबाहुआ प्रेक्ष चास्तिम महाबल, क्योंकि अस्थियां शेष थी, राक्षस तो काफी समय पहले बाली ने मार दिया था, तो जो अस्थियां शेष थी उनको देख करके और कुछ मुस्कुरा करके, पाद अंगुष्ठेन पैर के एक अंगूठे से ही, चिक्षेप संपूर्ण 10 योजनम कि भगवान श्री राम ने उसके शरीर को 10 योजन तक फेंक दिया। जो अस्थियां रह गई थी उसके शरीर की, वो जो हड्डियां थी, अस्थि का तात्पर्य क्या होता है, हड्डियां, हड्डियों को पैर के अंगूठे से ही श्री राम ने 10 योजन तक फेंक दिया। क्या कहते हैं, उत्स्मित्वा आकम कर गया, कुछ मुस्कुरा करके और उसके शरीर को देख करके, उसके शरीर की जो अस्थियां थी उन अस्थियों को पैर के एक अंगूठे से ही 10 योजन तक फेंक दिया। देखिए उत्स्मित्वा महाबाहु प्रेक्ष चास्तिम महाबला कि कुछ मुस्कुरा करके, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले और बलवान उन्होंने, राम ने उसकी अस्थि को पादांगुष्ठेन पैर के एक अंगूठे से, संपूर्ण 10 योजनम चिक्षेप संपूर्ण अस्थियों को अपने पैर के एक अंगूठे से 10 योजन तक फेंक दिया। अब देखिए, अब इसमें आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे, और व्याकरण टिप्पणी जब देखेंगे तो देखिए पहला तो लिखेंगे आप प्रेक्ष। क्या लिखेंगे, प्रेक्ष। तो आप लिखेंगे प्र उपसर्ग है, छिप धातु और ल्यप प्रत्यय, चास्तिम च प्लस अस्तिम दीर्घ संधि हो जाएगी,
और देखिए उत स्मयित्वा, तो उत उपसर्ग है, स्मय धातु ये या हलंत हो जाएगा, और त्वा प्रत्यय कत्व जिसको बोलते हैं। पाद अंगुष्ठेन, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, पाद प्लस अंगुष्ठेन, और फिर लिख देंगे आप अंगुष्ठेन, तो अंगुष्ठेन में तृतीय विभक्ति एक वचन। चिक्षेप, चिक्षेप में क्या है, छिप धातु है, और छिप धातु है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 10 योजनम, तो 10 योजन शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखिए आगे क्या बताते हैं, जो साल के वृक्षों के विषय में जो वीरता का वर्णन है कि साल के जो वृक्ष हैं वो कैसे थे, और उनमें होकर के अगर एक बाण को अगर कोई व्यक्ति पार कर देता तो क्या होता कि वह श्री राम उस बाली को मार सकता था। कौन सा व्यक्ति मार सकता है बाली को? वही व्यक्ति मार सकता है जो एक बाण के द्वारा साल के वृक्षों को भेद सकता है। तो देखिए क्या बताया कि विभेद च पुनः सालान सप्तैकीन मेहिषुणा गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा, कि विभेद भेद दिया, विभेद भेद दिया, च पुनः माने पुनः, यानी पहले तो क्या किया कि जो दुंदुभी नामक राक्षस था उसका जो बहुत बड़ा पर्वत के समान शरीर था, तो शरीर तो समाप्त हो गया, किंतु हड्डियों का जो कंकाल था उसकी का भगवान श्री राम ने थोड़ा मुस्कुरा करके अपने पैर के एक अंगूठे से ही बहुत दूर तक फेंक दिया। और कितना फेंक दिया? 10 योजन तक। फिर क्योंकि दूसरी उसकी वीरता यह थी बाली की कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पर पर्वत के तल में 7 वृक्ष थे साल के, और साल के अगर 7 वृक्षों में से एक बाण को जो पार कर सकता है वही व्यक्ति बाली को मार सकता है। यही उसमें वर्णन था बाली की वीरता में। तो क्या हुआ? विभेद च पुनः सालान सप्त एकेन महिषुणा, कि विभेद माने भेद दिया, सालान माने साल के वृक्षों को, सप्त सातों को, एकेन महिषुणा कि एक ही महान बाण से। क्या हुआ? भगवान श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि सुग्रीव को भगवान श्री राम के बल पर शंका थी, इसलिए सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम ने एक ही बाण से पर्वत के तल में जो 7 वृक्ष थे उन 7 वृक्षों को एक ही बाण से भेद दिया। यानी एक ऐसा बाण चलाया उन्होंने कि जो 7 वृक्ष थे उनमें होकर के वह बाण पार हो गया। तो विभेद च पुनः सालान सप्तैकेन महिषुणा, कि साल के जो 7 वृक्ष थे भगवान श्री राम ने एक ही बाण से उनको भेद दिया। और गिरिम रसातलम, कि जो पर्वत के तल में थे, चैव जनयन प्रत्ययम तदा, कि चैव जनयन, जनयन माने उत्पन्न करते हुए, प्रत्ययम विश्वास को, तदा माने तब। पहले तो बाली का बल बताने के लिए सुग्रीव ने दुंदुभी नामक राक्षस का शरीर दिखाया, और दुंदुभी नामक राक्षस का जब शरीर दिखाया तो भगवान श्री राम थोड़ा मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके उन्होंने क्या किया, अपने पैर के एक अंगूठे से ही उस राक्षस का कंकाल, जो हड्डियों का कंकाल था, वह 10 योजन दूर तक फेंक दिया। और 10 योजन दूर तक जब फेंक दिया उसके बाद क्या होता है कि उस सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने अपने एक बाण से ही वे जो 7 वृक्ष थे, कहां पर थे वे? पर्वत की तलाई में 7 साल के वृक्ष थे, उन 7 साल के वृक्षों को भेद दिया। क्या कहा कि विभेद च पुनः सालान, कि विभेद माने भेद दिया, पुनः सालान सप्तैकेन महिषुणा, कि साल के जो 7 वृक्ष थे उनको एक महान बाण के द्वारा श्री राम ने भेद दिया। और क्यों? गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा, कि उस सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने पर्वत की तली में जो विद्यमान थे 7 साल के वृक्ष, उनको एक ही बाण के द्वारा भेद दिया, अर्थात एक बाण उन 7 वृक्षों में से उन्होंने पार कर दिया। और देखिए इसमें क्या है कि वो जो बाली की वीरता के विषय में प्रसंग था,
कि बाली को वही व्यक्ति मार सकता है जो एक बाण से इन 7 साल के वृक्षों को पार कर देगा। तो श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए क्या किया, पहले तो वो दुंदुभी नामक राक्षस के शरीर को 10 योजन फेंक दिया, और उसके बाद शरीर में भी क्या हड्डियां रह गई थी तो उस हड्डियों को फेंक दिया। और उसके बाद क्या होता है कि श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए अपने पैर के एक अंगूठे से ही सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए पर्वत के तल में जो विद्यमान थे 7 साल के वृक्ष, उन 7 साल के वृक्षों को एक ही बाण से भेद दिया। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए सालान, तो साल शब्द है द्वितीया विभक्ति बहुवचन। फिर लिखेंगे सप्तैकेन, तो आप सप्त प्लस एकेन वृद्धि संधि हो जाएगी। चैव, च प्लस एव वृद्धि संधि हो जाएगी। और जनयन, जन धातु है, सप्तरी प्रत्यय है। और फिर देखिए गिरीम, गिरीम कहते हैं पर्वत की, पर्वत। और फिर इसके बाद जब देखेंगे विद्यार्थियों क्या करेंगे, देखिए विभेद, ये जो है विभेद, आप लिखेंगे भेद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से क्या है आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी विद्यार्थियों। अब देखिए ततः प्रीत मनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किंधम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा, कि जो किष्किंधा नाम की गुफा थी, आपको पूछ लिया जाता है कि जिसमें बाली निवास करता था, और उस बाली जो निवास करता था उस गुफा का क्या नाम था, तो उस गुफा का क्या नाम था, किष्किंधा। तो क्या कहते हैं ततः माने उसके बाद, किसके बाद, जब भगवान श्री राम ने अपने पैर के एक अंगूठे से जो दुंदुभी नामक राक्षस था उसके शरीर के अस्थि तंत्र को अर्थात कंकाल को 10 योजन तक फेंक दिया, और सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए एक ही बाण से जो साल के 7 वृक्ष थे उन साल के 7 वृक्षों को भेद दिया। उसके बाद ततः माने इसके बाद प्रीत मनाह, के प्रीत मनाह कहते हैं प्रसन्न मन वाले जो सुग्रीव थे, तेन उसके द्वारा विश्वस्तः स महाकवि, कि जो विश्वास से युक्त हो गए थे महाकवि यानी सुग्रीव, किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा, कि जब सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि श्री राम बाली को मार सकते हैं तो वह जो सुग्रीव है राम के साथ किष्किंधा गुफा में गया। देखिए कि श्री राम के पराक्रम का 2 बार प्रदर्शन देख लेने के बाद बानर जाति में उत्पन्न वह महान बानर सुग्रीव एक ही बाण से विभेद कर दिए गए बाणों की क्रिया के मानसिक रूप से प्रसन्न और आश्वस्त हो गया, और उसके बाद श्री राम को अपने साथ में लेकर के वह सुग्रीव किष्किंधा पर्वतों के बीच में जो विद्यमान थी ऐसी किष्किंधा नामक नगरी में अर्थात किष्किंधा नामक गुफा में लेकर के गया, जहां पर वो विद्यमान थी। बहुत बड़े बड़े पर्वतों के बीच में जो विद्यमान थी ऐसी उस किष्किंधा नामक गुफा के पास वह उसको ले गया। किसको ले गया? भगवान श्री राम को लेकर के वह सुग्रीव वहां गया। देखिए तथा मान इसके बाद प्रीतमना प्रसन्न मन वाला विश्वस्त जो विश्वस्त था स महाकपिय वह महान बानर कौन? जो सुग्रीव था। किष्किंधा राम सहितो जगाम च गुहाम कि राम के साथ वह किष्किंधा नामक गुफा पर गया जो पर्वतों के बीच में विद्यमान थी जिसमें बाली रहता था। उस किष्किंधा नगरी में अर्थात किष्किंधा गुफा के पास वह राम को ले गए। कब? जब उसने ये देखा कि श्री राम ने एक ही बाण से पर्वत की तली में जो विद्यमान थे 7 साल के वृक्षों को भेद दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उससे पहले क्या हुआ कि जो दुंदुभी नामक राक्षस था जिसको बाली ने मारा था उसका जो अस्थि तंत्र था शरीर का उसको भगवान श्री राम ने अपने पैर के एक अंगूठे से बहुत दूर तक फेंक दिया। तब उस सुग्रीव को
विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो गया कि श्री राम बाली को मार सकते हैं, तो वह श्री राम के साथ किष्किंधा गुफा में गया, जो गुफा थी और जिसमें लोग निवास करते थे, नगरी भी थी और पर्वतों के बीच में विद्यमान थी। ऐसी उस गुफा के पास श्री राम को लेकर के वह गया। अब देखिए क्या होता है कि व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप ततः में आप लिखेंगे तद शब्द है तसिल प्रत्यय। फिर देखिए महाकपिय, तो आप लिखेंगे महाकपि शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। जगाम गम धातु है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और गुहाम गुहा शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए प्रीतमना प्लस तेन विसर्ग संधि हो जाएगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे, विशेष लिख लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।